इसलिए आपको घर त्यागने की आवश्यकता नहीं। घर में रह करके भगवान का बने रहना, ये गृहस्थ जीवन का बहुत बड़ा कल्याण है। और कलिकाल की परिस्थिति बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। यहाँ पर कौन किस पे भरोसा करे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो फिर भी जब तक 6000 वर्ष कलिकाल के नहीं बीतेंगे तब तक सतयुग इसके साथ है। किसके साथ जी? कलयुग के साथ। कौन साथ है? सतयुग। क्योंकि बड़ा भाई है सतयुग, कलयुग सबसे छोड़ा पाई। जब वो आया द्वापर युग को छोड़, जब द्वापर युग का समय पूरा हुआ, कलिकाल जब आया उसने विनती की अपने बड़े भाई सतयुग से कि मुझे अभी पता नहीं है कि कैसे चलाया जाता है। जैसे कोई नया प्रधान बना आपकी ग्राम पंचायत का, उसके चाचा पहले प्रधान रहे हैं, वो थोड़ा पूछते हैं कि आप बताओ थोड़ा कैसे है, मैं तो नया हूँ, अभी क्या क्या होता है। उसी प्रकार से क्या हो गया, द्वापर जब बीता, कलिकाल जब आया, कलिकाल ने निवेदन किया सतयुग से कि भैया जी मुझे थोड़ा बताना कि किस प्रकार से राज किया जाता है धरती पर। तो कलिकाल का हाथ पकड़ते हुए सतयुग, अभी जब तक 6000 वर्ष नहीं बीतेंगे, 600 वर्ष शेष बचे, 5400 वर्ष बीत चुके हैं। जिस दिन 5400 वर्ष बीत जाएंगे, ये यानी जिस प्रकार 6000 वर्ष बीत जाएंगे, 5400 वर्ष पूरे लगभग हो रहे हैं अभी कलिकाल के। 600 वर्ष और बचे हैं सतयुग जो साथ में है कलिकाल के। उसके बाद ये कथा कोई नहीं सुनेगा, ना कोई कथा सुनाने वाला मिलेगा, ना कोई कथा सुनने वाला मिलेगा। व्यक्ति की आयु, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की आयु सतयुग में 1 लाख वर्ष की थी। त्रेता में 1 जीरो कम हो गया, कितना हो गया? 10,000 हो गया। 1 जीरो और हो गया त्रेता में। और त्रेता में 1000 वर्ष, यानी कि 1 जीरो कम हो गया तो 10,000 से 1 हो गया कम, तो 1000 हो गया। और द्वापर में 1 जीरो और हो गया तो कितना हो गया? 100 हो गया। तो यहाँ जब 6000 वर्ष बीत जाएंगे, इस 100 में भी 1 जीरो कम हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 10। व्यक्ति का पूरा जीवन ही 10 वर्ष का हो जाएगा। और जहां तक मुझे अभी भी लग रहा है, हमारे नौजवान जैसे लोग, अधिकतर तो नौजवान कोई धरती पर रहेगा ही नहीं। जितने जाएंगे नौजवान ही जाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा प्रकोप कलिकाल का प्रारंभ हो गया है। हम देख रहे हैं, आए दिनों में देख रहे हैं, कई जगह सुनते आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी सुनते आ रहे हैं कि अपनी मां को काट दिया। कई जगह ऐसी सुनने को भी आई है। अरे कलिकाल क्या इतना अपने आवेश में हो गया? क्या इतनी कुरीति आ गई क्या कलिकाल में? ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि बहुत पहले भी हमारा जन्म नहीं हुआ, और 6000 वर्ष के बाद भी भगवान करे हमारा जन्म धरती पर ना हुए। यहाँ तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि कलयुग के इस समय में हमारा जन्म हुआ है, जब कलिकाल के साथ सतयुग है। और उस सतयुग की कृपा से ही हम कथा श्रवण कर रहे हैं, और कथा की ओर हमारा ध्यान है, कृष्ण की ओर हमारी स्मृति है। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जब 6000 वर्ष बीत जाएंगे। इसलिए भगवान की अपार कृपा है, अनुकंपा है। ये हमारे पास गोल्डन चांस है, इसको बोलते हैं। ये जो समय चल रहा है, ये गोल्डन चांस है हमारे पास। जितना हो सके इस कलिकाल को समझते हुए भगवान के चरणों में अपना ध्यान जरूर लगाना। तुम कुछ भी कर्म करो उसका मतलब नहीं है, तुम कोई भी काम करो उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि तुम एक दिन में कितने समय कृष्ण को याद करते हैं। याद करना भी तपस्या से कम नहीं है। भगवान को अपने याद करते रहे। याद तो आप खाना खाते भी कर सकते हैं, घूमते हुए भी कर सकते हैं, गाड़ी चलाते हुए भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं, खाना बनाते हुए भी कर सकते हैं, बच्चे को नहलाते हुए भी कर सकते हैं। अगर माताओं ने इतना सा भाव कर लिया, छोटे बच्चे को मैं नहला रही हूँ, 1% ऐसा भाव आप करना रहे कि मेरा बेटा है, एक भाव ऐसा बना देना, ये कृष्ण है, मैं कृष्ण का स्नान कर रही हूँ, तो कृष्ण के स्नान करने का पुण्य ही तुम्हें मिल जाएगा। देखो तो काम तो करना ही, अपने नहलाना तो है ही है बच्चे को, सिर्फ भाव बनाने की बात है। आपका भाव कैसा बन गया वो महत्वपूर्ण है। एक महात्मा मुझसे कथा सुना रहे थे कि कलिकाल की कुरीति ऐसी हो जाएगी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ही इसका अंदेशा दे दिया था। एक बार अश्वमेध यज्ञ हुआ और बहुत सारे देवी देवताओं का निमंत्रण दिया गया, पांडवों के द्वारा किया गया यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबको तुमने बुला दिया, एक बार यमराज को भी बुलाओ। किसको बुलाओ? यमराज का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? सुनने की जरूरत नहीं है, वो दिख जाएंगे। पर भगवान कहे दिखे ना,
यमराज ना दिखे तो ठीक है, हमें कृष्ण ही दिखे। हाँ जी, जोर से बोलेंगे। यमराज देखना चाह रहे हैं कि कृष्ण को देखना चाह रहे हैं? कृष्ण। सच्ची बात है कि झूठी बात है? बिल्कुल सच्ची बात है। तो फिर भरोसा बनाइए, अगर आप कथा के माध्यम से सुन रहे हैं ना, तो ये पक्की बात है कि आपको कृष्ण ही दिखेंगे, यमराज आपको नहीं दिखेंगे। क्या कहा? तुम अरे तुम बुलाओ यमराज को। अर्जुन गए, ठीक है, यमपुरी पहुंचे। कहा यमराज जी अपना ना हमारे यहाँ यज्ञ है। कह रहे ठीक है। यमराज आए धरती पर और पांडवों के यहाँ यज्ञ चल रहा था। ऐसे दूर जाकर के कुटिया जमा दी। किसने? यमराज ने। ऐसे बढ़िया कुटिया बना दी और बैठ गए। यज्ञ तक नहीं पहुंचे तब तक किसी ने कहा कि भाई कोई साधु है वहां पर। वो साधु वहां पर कुटिया जमाए बैठा है, धुना रमाए बैठा है, उसको बुलाना चाहिए। भगवान कृष्ण तो ज्ञान देना चाह रहे थे, फिर भी कहा अर्जुन से कि तुम जाओ, जो महात्मा है उनको बुला के आओ। अर्जुन गए। अर्जुन ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया। भाई तुम कौन हो? कह रहे मैं संती हूँ। वास्तव में वो कलिकाल यमराज था, कलिकाल नहीं यमराज था। चलो फिर यज्ञ में चलो। कह रहे मैं बस वस्त्र अपने खोल देता हूँ, तो सिर्फ नए वस्त्र पहन के चलता हूँ। जाओ तुम यहाँ थोड़ा आगे जा करके दृश्य देख के आओ, क्योंकि मैंने बढ़िया सुंदर फूल बाग बीच यहाँ पर लगाई है। अर्जुन गए। क्या देखा महाराज? एक चार कुएं, चार दिशा में है। एक जगह में चार कुएं हैं, 1 2 3 4 ऐसे 4 कुएं हैं। और बीच में एक और कुआं है बड़ा। बीच में बड़ा कुआं है, चारों चार कुएं और है, मिलाकर के हो गए कुएं 5। अब अर्जुन के पास यही बोल के गया यमराज कि तुम देख के आओ, तब तक तुम जल्दी वापिस आए ना, फिर हम साथ चलेंगे यज्ञ में। तब तक क्या देखा? वो बीच वाला जो बड़ा कुआं है, उस कुएं में से बहुत सारा पानी निकल रहा है। जैसे नदी निकलती है ना, वैसे बहुत सारा एक बार में पानी निकल गया। और पानी निकलते ही उन चारों कुओं को भर दिया एक ही बार में। अर्जुन ने देखा इसमें क्या कोई पाइपलाइन है क्या है? उसमें तो कुछ था ही नहीं। कुएं से पानी निकल रहा है, उसमें जा रहा है। और फिर वो चारों कुओं से पानी निकल रहा है। चारों कुओं से पानी निकल रहा है, और जो बीच वाला कुआं है वो इतना सा भी नहीं भर रहा है। ये तो गजब है। एक कुआं 4 कुओं को बराबर भर रहा है, वही पानी वापिस हो रहा है, तो वापिस जब उस कुएं में जा रहा है तो उस कुएं में पानी इतना सा, और थोड़ी देर बाद वो सूख रहा है। अर्जुन देख देख के परेशान हो गए और कह रहे हैं कि वो वहां पर खो गए, अर्जुन ही खो गए वहां पर। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन वापिस नहीं आए, वो तो बुलाने गए थे। जाओ भीमसेन तुम जाके आ जाओ। कहां रह गए अर्जुन? अर्जुन उसी दृश्य को देख के परेशान हो गए। अब आए भीमसेन। भीमसेन ने प्रणाम किया, बाबा जी अर्जुन आया है? कह रहे आया है, पर आप लोग यज्ञ में क्यों नहीं आए? कह रहे बस आ ही रहा हूं, अर्जुन को भी साथ लेके चलेंगे। बस मैं वस्त्र अपने परिवर्तन करने के बाद आता हूं। जाओ तुम इस दिशा में जाओ। दूसरी दिशा भेजा भीमसेन को। मैं कह रहा हूं कलिकाल की बात, ध्यान देना। कलिकाल में क्या होगा वो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बतलाई, ज्ञान दिया। अब दूसरी दिशा में गए। दूसरी दिशा में क्या देखा? बहुत सुंदर बगीचा, बहुत सुंदर बगीचा, और अनेक प्रकार के फल उसमें लगे हैं। सुंदर सुंदर उस पे फूल लगे हैं। अनेकों प्रकार का वहां पर अनाज है, हरियाली हरियाली है। और चारों चार क्या लगा है? किवाड़। किवाड़ बोलते हैं ना, जिसको हम रोका जिसको बोलते हैं, कान टोकल का है, जिसको बाड़ बोलते हैं अपनी भाषा में, किवाड़, वो लगा है। पहले तो देखे फल, कितने सुंदर फल है, इसको क्या देखना। तब तक क्या देखा? जो लकड़ का किवाड़ था, वो किवाड़ उठ करके पेड़ों पे झपट रहा है, और जितना फल है वो तोड़ रहा है। भीमसेन ने बोला ये भी पहली बार ही देखा है। तो किवाड़ तो इसलिए लगाया गया कि ताकि बाहर से जानवर ना आए,
अब ये तो रोकने के लिए लगाया है, सुरक्षा के लिए लगाया गया है। अब ये देखिए, ये जो बालबंदी की है, यही उठ उठ करके फल खा रहे हैं। परेशान हो गई इस देख के। फिर यूं देखा, ये तो लकड़ी है, फिर भी उठ करके जा रही है, खा रही है। परेशान हो गए। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा युधिष्ठिर से, धर्मराज, दो भाई आपके भेजे थे, दोनों रह गए। कह रहे या तो तुम खुद जाओ या तुम नकुल को भेजो। फिर नकुल को आदेश है तुम भी जाओ, उनको बुलाओ, कहां रह गए, यज्ञ के लिए देरी हो रही है। गए जी, वहां पहुंचे। वो तो अपनी दिशा में देख करके परेशान है। और नकुल ने जब प्रणाम किया महात्मा के चरणों में, कहा गुरुजी चलो। कह रहे मैं चल रहा हूं, तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ। वहां क्या है, कह रहे देख के आ जाओ, बस 5 मिनट लगने, फिर चलेंगे साथ। जैसा उनके साथ हुआ, वैसे नकुल के साथ कर दिया और पहुंचे। नकुल ने क्या देखा, एक गाय, ध्यान दीजिएगा, एक गाय अपने बछड़े को ही खा रही है। और जब ये दृश्य देखा, महाराज ऐसे आंखें खोल कर देखे, क्या ये सत्य दृश्य है, क्या ये सच्चाई है? क्योंकि अभी कृष्ण तो यहीं पर है, धरती पर ही है, और कृष्ण तो गोपाल है, वो तो गौ की रक्षा सेवा करते हैं। फिर भी उनके इस राज्य में इतना बड़ा अपराध, ये कैसे हो सकता है? गौ माता से कैसे कर सकती है? देख देख के परेशान हो गए और अश्रुपात होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भैया युधिष्ठिर, अब तुम शेष बचे हैं एक, तुम जाओ और एक बार पता करके आओ कि आखिर परेशानी क्या है, क्यों कहां रह गए वो। और महाराज युधिष्ठिर जी गए, बाबा जी के चरणों में उन्होंने भी प्रणाम किया और पूछा कि मेरे भैया कहाँ हैं 3? कह रहे वो आ जाएंगे, तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ। वहां क्या है, कह रहे एक बार देख के आ जाओ। गए दक्षिण दिशा की ओर, वहां क्या देखा, एक बिल्कुल जितना बाल होता है, एक बाल होता ना, सर का बाल, बिल्कुल इतना पतला, इतना पतला धागा है। उस धागे के ऊपर पूरा पर्वत टिका है और धागा यूं झूल रहा है पर्वत के भार से, ये टूटने ही वाला है धागा, पर पर्वत भी बैठा ही है और वो धागा टूट भी नहीं रहा है, रोका हुआ भी है, लेकिन है बाल बराबर। और महाराज युधिष्ठिर वहां पर खो गए। और भगवान ने सोचा क्या मुझे खुद जाना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा तुम कौन हो? कह रहे मैं यमराज हूं। यमराज? कह रहे हाँ। तो मेरे जो भैया है 4, वो कहां हैं? कह रहे वो तो गए हैं, अपने भ्रमण में गए। कहां कहां? कह रहे चारों दिशा में है। चारों दिशा में? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पास जाकर के बोला, पार्थ क्या बात है, क्यों खड़े हैं? कह रहे ये देखिए इन कुओं को, एक कुआं 4 कुओं को भर रहा है, 4 कुएं मिलकर के भी एक कुएं को नहीं भर रहे हैं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाह रहा था, क्योंकि अभी तो मैं हूं, अभी युग द्वापर चल रहा है, मैंने तुम्हें आने वाले युग के बारे में अवगत करवाना चाहा, इसलिए मैंने तुम्हें इस महात्मा के पास भेजा। ये महात्मा की और नहीं, यमराज ही महात्मा बन करके आया है। गुरुजी वो तो बात सब है, आपने गीता का ज्ञान मुझे दिया, और ये बताइए ये परेशानी क्या है, इसका क्या अर्थ है, इन कुओं को क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कलिकाल में ऐसा होगा जैसे एक कुआं 4 कुओं को भर रहा है, 4 कुएं मिल करके भी एक कुएं को नहीं भर रहे हैं। इसके पीछे ज्ञान यह है, इसके पीछे संदेश यह है, एक पिता के 4 पुत्र होंगे, एक पिता 4 पुत्रों का बराबर पालन पोषण करेगा, बराबर पढ़ाई लिखाई करेगा, और जब उसको उनकी आवश्यकता पड़ जाएगी, 4 मिलकर के भी एक पिता का पालन पोषण नहीं कर सकते। कलिकाल में एक पिता 4 को पालेगा, और जब उसके टांग बाजू बैठ जाएंगे कलिकाल में, फिर 4 भाई मिलकर के भी माता पिता को रोटी देने में क्रोध करेंगे।
एक बोलेगा तू खिला दे, दूसरा बोलेगा तू खिला दे। कभी एक रोटी इस घर में खा ली, एक रोटी छोटे वाले भाई के घर में खा ली, एक तीसरे के घर में खा ली। जैसे दर दर बोलते हैं ना, दर दर कुत्ता दौड़ता है ना, ऐसी परिस्थिति बन जाएगी घर में बुजुर्गों की। कथा समझ आ रही है तुम लोगों को? हाँ जी, ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। कलिकाल की परिस्थिति ऐसी होने वाली है, कलिकाल पूर्णतः आएगा, अभी समय है पर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इसका अंदेशा कर रहे हैं। एक माँ 3 बच्चों को बराबर दूध पिलाती है, बराबर का स्नेह करती है, लेकिन जब उनको आपसे उस माँ को आवश्यकता पड़ जाएगी उन बेटों की, तो वो बेटे ही भूल जाएंगे और फिर तो महीने महीने बांट करके ही रोटी मिलेगी। अभी तो महीना महीना बांट के रोटी मिल रही है, पर जो कलिकाल और बढ़ जाएगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी अगर टांग बाजू चलेंगे तो। ऐसा कलिकाल का प्रभाव हो जाएगा, बुद्धि इतनी विकार ग्रसित हो जाएगी। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन चलो। फिर भीमसेन के पास गए। फिर ये क्या देखा, भीमसेन क्या देख रहे थे, केवाड़ी ध्यान दीजिएगा, बगीचे के फल को खा रहे हैं। इसका क्या ज्ञान है गुरुजी, आप बताइए। कह रहे हैं कलिकाल में जो रक्षक होंगे वही भक्षक बन जाएंगे। पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, फौज हमारी रक्षा के लिए। उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। अपना भाई हमारा रक्षा के लिए है, भाई बहन की हमेशा ही रक्षा करता है, पति हमेशा ही पत्नी की रक्षा करता है। उसी प्रकार से जो ये रक्षक हैं यही भक्षक बन जाएंगे। भाई ही बहन को बहन नहीं समझेगा, और जो हमारे रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए जो कलिकाल में कर्मी रहेंगे, आने वाले समय कलिकाल पूर्णतः आया नहीं है। जिसके पास धन होगा, जिसके पास पैसा होगा, निर्णय उस तरफ होगा। जिसके पास पैसा नहीं होगा, उसका कोई जुर्म भी नहीं होगा, तो भी उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। ऐसा कलिकाल में होगा, क्योंकि सुरक्षा के लिए हमने वो किवाड़ लगाया है, वो किवाड़ ही खाना प्रारंभ कर देगा। जिससे हम उम्मीद करेंगे वही धोखा देगा। ऐसा कलिकाल की परिस्थिति हो जाएगी। भीमसेन को अपने साथ लाए, फिर नकुल के पास गया। नकुल तुम क्या देख रहे हो कि ये गौ माता अपने बछड़े को खा रही है? भगवान ने बोला वास्तव में जो गौ है अभी तो ये माया की गौ है। मैंने इसको आदेश किया था कि तुम इनकी आंखें खोलना। इससे क्या मतलब है कन्हैया, आप बताओ। तो भगवान ने कहा इसके पीछे कारण ये है, अपने आवेश को छोड़ करके जो व्यक्ति का मूल धर्म है, इंसान की इंसानियत है, वो इतनी मर जाएगी, इतनी खत्म हो जाएगी, इतनी ग्रसित व्यक्ति हो जाएगा, वो अपने गर्भ से जन्मे हुए बच्चे के ऊपर भी दया उसको कम हो जाएगी। कुछ समझ में नहीं आया? ऐसा तो अभी तक है नहीं। हर एक व्यक्ति अपने बच्चे से प्रेम करता है, लेकिन यहाँ से बाहर जाके देखिए। एक दिन मैं खबर सुन रहा था बिहार की, व्यक्ति शराब के नशे में आया, कमाता वो कुछ नहीं था। उसकी धर्मपत्नी बेचारी किसी का बोझा उठा उठा करके पालन पोषण करती है बच्चों का। वो तो उसको तो हर रोज ही ताश खेलनी है, हर रोज ही शराब पीनी है, हर रोज ही मांस खाना है। एक दिन उसने अपनी धर्मपत्नी को बोल दिया कि मुझे मांस ला के दे। शराब के नशे में व्यक्ति अपने होश आवास में नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर पूरा कलिकाल बसा होता है, पूरा दैत्य ही उसके हृदय में होता है। उस समय वो गीता का ज्ञान उसको समझ नहीं आएगा, उसको तो वही आपराधिक घटनाओं को ही इंजाम देने का उसका मन करेगा। और सुन रहा था खबर, अखबार में भी आया था शायद, यहाँ के अखबार में नहीं, हम पटना में थे तब की बात कह रहा हूँ। वो शराब के नशे में ऐसे से पहले अपनी पत्नी को पीटा। उसने कहा कि मैं मीट कहां से लाऊंगी, मैं मांस कहां से लाऊंगी, मेरे पास इतना पैसा थोड़ी है। उसने एक 5 साल की बेटी का हाथ काट दिया, और काटने के बाद पका के खाया। जब ये खबर सुनी वहां तो हमने क्या बोलना था, लेकिन मन ऐसा हुआ
कि कलिकाल के साक्षात दर्शन हो गए। जो हमने पढ़ा था वो आज दर्शन भी हो गए। और मुझे तो डर की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मुझे तो ऐसे लोगों से बहुत भयंकर घृणा और क्रोध होता है, ऐसे लोगों पे जो व्यक्ति अपने माता पिता के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, जो अपनी इज्जत के बारे में नहीं जानता है, ऐसा नशा किस बात के लिए करते हैं। मुझे तो ये बात समझ आज तक नहीं आई। और अधोगति में जाते हैं ऐसे व्यक्ति दूसरी बार इंसान नहीं बनते हैं। जो अपने माता पिता को आंसू से रुलाते हैं, अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं, उसका कारण एक है आपका नशा। क्योंकि नशा कर रहे हो, समझो तुम कलिकाल को अपने हृदय में बसा रहे हो। इसकी स्पष्ट सी बात यही है। और वो उसके हाथ से अनर्थ दूर होता है, या तो वो कहीं मर जाता है, या तो वो किसी को मार देता है, पूरे कुटुंब को ही वो कलंकित कर देता है। अब महाराज गौ अपने बछड़े को खा रही है, इसका मतलब ये है कि कई बार माता पिता का भी ऐसा भाव बन जाएगा, जिसके पास पैसा होगा उस तरफ रुझान ज्यादा होगा। अगर हम 3 भाई हैं, अगर मेरे पास धन ज्यादा हो तो मेरे माता पिता मेरी पैरवी ज्यादा करें, ऐसी स्थिति कई बार कलिकाल में माता पिता की भी बन जाती है। तो इस कथा क्यों सुनते हम? कथा इसलिए तो सुनते हैं कि हमें गृहस्थ में जीना कैसे है, हमें गृहस्थ में रहना कैसे है। आपका बेटा एक डीसी हो और एक रोड में काम करने वाला हो और एक खेती करने वाला हो, आपके लिए तीनों बेटे हैं। डीसी वो दुनिया के लिए है, आपके लिए वो बेटा है। ऐसा जब माता पिता करेंगे, और मेरे पास चाहे 1 रुपए की कमाई नहीं है, पर आधी रोटी में अपने माता पिता को खिलाऊंगा, ये बेटे का धर्म है। जब ये 2 चीजें आपने सीख ली, आपके घर में कलिकाल नहीं होगा, आपके घर में कृष्ण होगा। ये अटल सत्य है और यही भाव है। और फिर महाराज युधिष्ठिर के पास गया। युधिष्ठिर ने क्या देखा कि एक धागे के ऊपर, बिल्कुल बारीक धागा, उसको बहुत बड़ा पर्वत टिका है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, कन्हैया इस बारे में मुझे बता दो, आखिरकार ये कौन सा दृश्य दिखाना चाह रहे हो तुम हमें? कह रहे मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपके माध्यम से कलिकाल में रह रहे जीवों के लिए बताना चाहता हूं। कह रहे जब पूरी तरह से कलिकाल इस धरती पर अपना पांव रख देगा, अभी धरती पर इसका पांव नहीं है, ध्यान देना, कलिकाल का भी पांव धरती पर नहीं है, क्योंकि सहारा किसका ले रहा है? सतयुग का। इसलिए थोड़ा सा ये चल रहा है अभी भी, दया धर्म अभी इस तरफ है, हमारे हिमाचल प्रदेश की तरफ है। अब आप थोड़ा यहाँ से नीचे को जाए, दिल्ली में देख लो, जो हमारे भारत की राजधानी है, वहां देख लो, अकेली बेटी घूम के देख लो। हाँ? या कोई हिम्मत नहीं पड़ती, यहाँ तो पुरुषों की हिम्मत नहीं पड़ रही है। हमें कई बार नौबत आ गई, धोती चेंज करके पैंट पहनने की नौबत आ गई, तो मारने पड़ गए। उनको पता कि कोई साधु है, कोई सनातनी है, कोई राम और कृष्ण का भजन करने वाला है। कई बार परिस्थिति हमने ऐसी देखी है, तभी हम क्रूर हो चुके हैं। हम स्पष्ट के साथ अपने धर्म के बारे में बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए। हम राम कृष्ण के थे, है और रहेंगे। हमारे लहू, जो हमारे अंदर जो लहू है, वो कृष्ण का ही है, किसी और का नहीं। हमारे किसी दुष्टों के कहने से हमारा धर्म कुछ नहीं हो सकता। हमें राम पर, कृष्ण पर भरोसा है और रहेगा हमेशा। कहा धागे के बराबर धर्म रह जाएगा और पर्वत के समान पाप हो जाएगा। जितना बड़ा पर्वत है उतना बड़ा पाप, और बाल बराबर कितना रह जाएगा? जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, धर्म रहेगा। और फिर भी उसको अधोगति की प्राप्ति होगी। कहने का भाव यह है, जो धर्म कर रहा है उसका जब आप सहारा बनोगे तो कृष्ण आपके साथ हैं। अगर आपने उसका सहारा छोड़ करके, अगर जब आप उस पर्वतीय पाप की ओर जाना प्रारंभ कर देंगे, फिर कृष्ण की आपको प्राप्ति नहीं होगी। और यही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा संदेश दिया, कलियुग केवल नाम आधारा, जय राम श्री राम जय जय राम, तुम्हारी सुमर नार उतरहि पारा, जय राम श्री राम जय जय राम, कलियुग केवल नाम आधारा, जय
रामचंद्र भगवान की जय। अंत में जाके यही बात कही तुलसीदास जी ने भी कि कलिकाल में तुम तपस्या नहीं कर सकते हो, भूखे प्यासे नहीं रह सकते हो, कलिकाल में अन्न में ही प्राण है व्यक्ति के। तो सतयुग में क्या होता था, सतयुग में जब तक व्यक्ति की हड्डियां रहेंगी तब तक उसके प्राण रहेंगे। त्रेता आया, त्रेता में जब तक चमड़ी रहेगी तब तक व्यक्ति के प्राण रहेंगे। द्वापर आया, जब तक खून रहेगा वहां पर खून ब्लड कैंसर नहीं होता था उस जमाने में, ये तो अब हो रहा है। खून रहेगा, जब तक खून रहेगा तब तक प्राण रहेंगे। कलिकाल में जब तक अन्न रहेगा तब तक प्राण रहेंगे, वो चाहे साधु हो संत हो, क्योंकि अन्न में प्राण कलिकाल में है। क्योंकि तपस्या हम कर नहीं सकते। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, पार जाने के लिए आपको सुमिरन तो करना पड़ेगा। ये तो तुम्हारे अपने वश में है। मुंह तुम्हारा अपना है, जीवा तुम्हारी अपनी है। कोई आपका बेटा आपको रोक नहीं सकता। हो सकता है आप बोले कि हमने भागवत करवाना होता, आपका बेटा रोक दे, आपका पति आपको रोक दे, पर भजन गाने के लिए तो कोई नहीं रोकेगा आपको। जोर से मत कहिए, मन में गाइए, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। उसके ऊपर तो कोई किसी प्रकार की FIR कट ही नहीं सकती आप पे। उसके बावजूद भी मुंह आपका अपना है, जीवा आपकी अपनी है, बुद्धि आपकी अपनी है, कथा आपने सुन लिया, उसके बाद यदि आप मनन चिंतन नहीं करेंगे, भजन भगवान का नहीं करेंगे, तो उसमें किसी का दोष नहीं है। इतना भी आपने कर लिया वो भी तपस्या है, कलिकाल में वही तपस्या है। कृष्ण बलदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसके बाद भागवत जी के अंतर्गत गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन आया है, जो भागवत जी के 8वें स्कंद में है। बहुत बार आपने कथा सुन ली है कि गजराज हाथी के ऊपर भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की। उसके माध्यम से मैं आपको सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि एक त्रिकूट नाम के पर्वत, जो कि 4 पर्वतों से आवृत था, मध्य में सुंदर तालाब था, हरी हरी घास और सुंदर सुंदर वहां पर वन थे। उन वनों में एक हाथी रहता था, जिनकी बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारे बच्चे थे। ध्यान से सुनिएगा, हम भी हाथी की तरह ही इस संसार में रहते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवेश होता है, बहुत बड़ी रिश्तेदारी होती है, और हम भी कई बार अपने रिश्तेदारों के बलबूते पर, अपने धन संपदा के बलबूते पर हम भी कई बार अभिमानित हो जाते हैं। हाथी को भी अभिमान था कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है। एक संत के कथनानुसार उसकी 50 पत्नियां, 500 बच्चे थे। एक दिन गर्मी के मौसम में हाथी से उनकी पत्नियों ने कहा कि हम स्नान करें। हम सुमिरन कर रहे हैं, भगवान का भजन सुन रहे हैं, कथा का गुणगान कर रहे हैं, भगवान आपकी कब सुन ले कोई पता नहीं। बेशक आप अपराधी हैं, पर फिर भी कोई एक कर्म आपका ऐसा हो जाए, कोई ऐसा सत्कर्म आपसे हो जाए, या कोई ऐसी कथा के माध्यम से शब्द आपके कानों तक चला जाए, हो सकता है उससे आपका कल्याण हो जाए। भगवान कब किसका कल्याण कर दे कोई पता नहीं। करे चलो स्नान करने निकलते हैं। हाथी ने आज तक तपस्या नहीं की, हाथी ने आज तक गुणगान नहीं किया कि वो हाथी स्नान करते हुए पहुंचा, स्नान करने के लिए पहुंचा। जैसे ही तालाब में उसने प्रवेश किया और अपनी सूंड में पानी भर भर करके अपने बच्चों के ऊपर, अपने धर्म पत्नी के ऊपर फेंकने लगा। तब तक एक मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया और घसीट लिया, और जैसे ही घसीटते से इतना पानी में चला गया। अब कहीं अपनी पत्नी से कह रहा है मुझे बचाओ। पत्नियों ने पूरी कोशिश की निकालने की। ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति गृहस्थ में रह करके अपना पालन, कृष्ण बलदेव भगवान की, व्यक्ति अपना पूरा जीवन में अपने परिवार को सींचने में लगा देता है, और जब परिवार उसको धोखा देता है उस समय ना माया मिलती है ना राम मिलते हैं। ये सच्चाई है। इसलिए ये बात आपको टाइम पास करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। असली जो भरोसा है वो परमात्मा का ही है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करता है।
परिवार रिश्तेदारी ये स्वार्थ के लिए है। जब तक स्वार्थ है तब तक परिवार साथ है। जिस दिन स्वार्थ निकल जाएगा परिवार छोड़ के चला जाएगा। हाथी डूबता हुआ गया, पत्नियों ने जोर लगाया, महाराज कई दिनों तक जोर लगाती गई, छोड़ दिया पत्नी ने भी। गृहस्थ में व्यक्ति की परीक्षा कब है? पति की परीक्षा उस समय है जब पत्नी बीमार हो। ध्यान देना कि वो कितना साथ अपनी पत्नी का देता है। और पत्नी की परीक्षा तब है जब पति पूरी तरह से निर्धन हो जाए, कंगाल हो जाए, उसके पास कुछ ना बचे। उस समय यदि पत्नी आपका साथ देती है तो समझो कि वास्तव में ही वो तुम्हारी पत्नी है और उसने 7 जन्म के फेरे लिए। सिर्फ पैसों, जब तक धन पति के पास है तब तक पत्नी पति की है। जब पैसा उसके पास खत्म हो जाए तो कंगाल है, हा? यूं बोल दिया समझो उसने अपना धर्म खत्म कर दिया। और वही बात पति की है, जब वो गरम गरम रोटी खिला रही है तुम्हें तभी वो पत्नी नहीं है। जब वो बीमार पड़ जाए उस समय भी पति उसकी सेवा करे। ये गृहस्थ धर्म का धर्म है। आज तक सेवा की हाथी ने, लेकिन आज जब उसको जरूरत पड़ गई तो पत्नियां चलेगी। बेटे को बुलाया कि बच्चों मैंने तुम्हारे लिए क्या कमी की। और यही बात जब बिस्तर पे पड़ते हैं ना माता पिता, जो बुजुर्ग घर के बिस्तर पे पड़ते हैं, जब बेटे उनको आंखें दिखाते हैं ना वृद्धावस्था में, उस समय ये हाथी की कथा जरूर याद आएगी। ये कथा हाथी की नहीं, हम आप लोग भी हाथी ही हैं। और उस हाथी के उस दशा तक हमने जाना है। और हाथी ने बोला बेटा मैंने क्या कमी की तुम्हें, आपने जो मांगा वो दिया। बेटा पिता की याद क्यों करता है? इसलिए करता है कुछ चॉकलेट वगैरह बिस्कुट वगैरह लेके देगा। 4 दिन तुम मत लेके दो, 5 दिन तुम्हें वो नमस्ते भी नहीं करेगा। है ना स्वार्थ? हाँ जी। माता पिता बेटे की कामना क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वृद्धावस्था मेरी सेवा करे। अरे तुम वृद्धावस्था मांग क्यों रहे भाई? वृद्धावस्था मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम 20 साल की आयु में विवाह करने के बाद हाँ चलो ठीक है बेटा हो जाए, चलो गृहस्थ में सहारा बने। वो तुम्हारा सहारा नहीं बनेगा। तुम गृहस्थ तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब बेटों ने कहा चलो पिताजी बोल रहे हैं तो हम ताकतवर गाते हैं। और जितने बच्चे हैं 500 बच्चे मिल करके गए हाथी को पकड़ने के लिए कि ताकि डूब ना जाए। और खींचा, जैसे ही खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जो मगरमच्छ ने पांव पकड़ा था हाथी का, देखते देखते इतनी ताकत लगाई उस मगरमच्छ ने, मुंह भी डूब गया। अब तो सब नाक कान ये सब डूबना प्रारंभ हो गए। अब तो उन बच्चों ने कहा पिताजी तुम रहो इसी में ही, तुम्हारे चक्कर में हम भी डूबेंगे। ध्यान देना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं माता पिता कोई भयंकर बीमारी हो जाए बच्चे मास्क पहन के चलते हैं, मुझे भी कोई बीमारी ना हो जाए। भैया जिस दिन की बीमारी हो जाएगी वो माता पिता से बीमारी तुम्हें कभी नहीं होगी। इतना कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने ऐसा देखा है संसार में। छोड़ के चले गए। अब कुछ समझ नहीं आया और हमें भी कोई समझ नहीं आता। जब तक हम चलने फिरने वाले हैं, आने जाने वाले हैं, लोग भी हमसे बड़ी उम्मीद रखते हैं कि वो लोग पता कि हमारे काम का आदमी है। हमें पता है जब तक मैं कथा कर पाऊंगा मैं तो ये लेके चलता हूँ, जब तक कथा कर पाऊंगा ये तो संसार है, ये तो स्वार्थी है ये। जब तक बढ़िया कथा कर पाऊंगा तब तक मैं गुरुजी भी हूँ, व्यास जी भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ, किसी का भाई भी हूँ। जब मैं अपने घर में बैठ जाऊंगा फिर डोपू वाले मेरे हाल पूछने नहीं आएंगे, कोई किसी की पूछने नहीं आता। ये सच्चाई है। यहाँ अपने बच्चे घर में नहीं पूछते तो कौन किसका क्या पूछेगा। आप लोगों को मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा, हो तो शायद आप लोगों के पास ही मुझे पलना पड़े, वो बात नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि गृहस्थ में ऐसा होता है। वो हाथ ही डूबता चला गया, कुछ समझ नहीं आया, प्राण छूटने लगे। एक सांस ले ली, एक सांस पता नहीं ले भी पाया कि नहीं ले पाएगा। और अब कहीं याद भगवान की आई। भगवान की याद कब आती है? जब संसार तुम्हें ठुकरा देता है, परिवार आपके अगेंस्ट हो जाए, विपरीत हो जाए, बच्चा आपकी ना सुने, पति आपकी ना सुने, हाँ आपके इनकम का कोई साधन आपके पास है नहीं, उस समय किसकी याद आती है? जोर से बोलेंगे। जब इस परिस्थिति होने से पहले भगवान की याद की होती तब क्या होता है? हो सकता है शायद भगवान ने कुछ आपके लिए और सोचा होता।
लेकिन भगवान भी जानते हैं ना कि इसने मजबूरी में याद किया है, तो इसको थोड़ा सा सबको सिखाना चाहिए। भगवान भी इस बात को फिर जानते हैं, क्योंकि जितना समय तूने अपने उस संसार के लिए व्यर्थ गवाया है, इतना समय यदि तूने उससे भी अगर दशांश 10वां हिस्सा तूने मेरे लिए किया होता, गवाया होता, शायद भगवान बोल रहे हैं कि मैं तेरी रक्षा करता। लेकिन फिर भी भगवान दयालु है, उनका किसी साथ कोई द्वेष नहीं है। अब महाराज पुकारा भगवान को, हाथी ने कमल का पुष्प हाथों में पकड़ करके भगवान की ओर कह रहा है, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 पालकी सेवा हरि बोल। ऐसे पुकारा, भगवान ने बोला, कौन बोल रहा भाई? ये हाथी बोल रहा हूँ। हाथी कहाँ है तू? क्या कहा? नीर प्यून है तू गयो सिंधु के किनारे। नीर पिघल है तू गयो सिंधु के किनारे। सिंधु कहते हैं तालाब को, समुद्र को, ठीक है जी। भगवान के जो आवाज हमारी अंतिम समय में हाथी ने, भगवान के कानों तक जो आवाज गई, भगवान ने इशारे पूछ रहे कौन है? कौन कोई पुकार रहा है मुझे? नीर प्यून है तू गयो सिंधु के किनारे। नीर पिघल है तू गयो सिंधु बीच ग्रह करे चरण ले पखारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। ताली की सेवा हरि बोल। हरि बोल। तब तक देवता आकाश से देने लगे, पुकार रहा है, हाथी बीच में फंसा है, आंख नाक कान डूब रहे हैं। पुकार रहे भाई, मैंने आज तक भगवान का नाम सुना नहीं कि वो कौन है। इतना मैं जानता हूँ, इस धरती को बनाने वाला कोई तो है। इन पेड़ों में फूल कौन लगाता है, और हरे पत्ते कौन लगाता है? माँ के दूध में, माँ के स्तन में दूध कौन भरता है? बेटे के जन्म लेने के तुरंत बाद माँ के स्तन में दूध आता है, कौन है वो? ऐसा कोई परमात्मा तो है, मैं उसको जानता नहीं हूँ। अपनी शिकायत कर रहा है, क्या कर रहा है? चार प्रहर युद्ध भयो, गंध प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे।
ये सबको रोजी रोटी देने वाले ऐसे परमात्मा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। देवी देवता ने बोला इसने मेरा नाम नहीं लिया। शिव जी ने सोचा कि भगवान शिव का भी नाम नहीं लिया, माता का भी नाम नहीं लिया, इंद्र का नाम भी नहीं लिया, ब्रह्मा का नाम भी नहीं लिया। देख तो रहे हैं पर कोई नाम लेके पुकार नहीं रहा है। कौन है भाई, ऐसा कौन है, किसको पुकार रहे हैं? मतलब क्या हो गया, जब वो हाथी शोर कर रहा था, शोर करते करते आवाज कहाँ गई? क्या कहा? द्वारिका में शोर भयो द्वारे, द्वारिका में शोर भयो द्वारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो द्वारे, द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो द्वारे। भगवान ने क्या किया? जैसे ही आवाज द्वारका में पहुंची, मुझे पुकारा है, द्वारकाधीश खड़े हो गए। कौन है? अरे सृष्टि को बनाने वाला तो मैं हूँ, रक्षा करने वाला तो मैं हूँ। कौन भक्त मुझे पुकार रहा है? शंख चक्र गदा पद्म, उन चारों को बुलाया, तुम आओ। उनकी भी देरी होगी। गरुड़ को बोला कि गरुड़ आजा, हमने जाना है, हाथी को उतारना है। लेकिन गरुड़ जी बोल रहा है, मन में अभिमान आ गया गरुड़ के, अगर मैं पीठ पे नहीं उठाऊंगा तो नारायण जी जा नहीं सकते, कृष्ण जा नहीं सकते। आज इनको भी ठुकरा दिया। क्या कहा? द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो द्वारे, द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो द्वारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ तजी सिधारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ तज सिधारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ तजी द्वारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ तज सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु शरण है तिहारे, अब तो जीवन हारे प्रभु शरण है तिहारे। हरि बोल। द्वारका में आवाज पहुंची। द्वारकाधीश ने बोला, कौन? मैं गजराज। अच्छा, आप दुनिया के मालिक हैं, आप संसार के मालिक हैं। भगवान ने कहा, बोल तो ऐसे ही है, मुझे परमेश्वर बोलते हैं, मुझे परमात्मा बोलते हैं। अब गज क्या कह रहा है? गज कहे तिहारे, गज कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, गज कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुआरे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुआरे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, 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 अब तो जीवन हारे प्रभु शरण है तिहारे, अब तो जीवन हारे प्रभु शरण है तिहारे, अब तो जीवन हारे प्रभु शरण है तिहारे, अब तो जीवन हारे प्रभु शरण है तिहारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। पैसा लक्ष्मी नहीं है। गाड़ियों में लिखते हैं ना कई बार शुभ लाभ, घरों में लिखते हैं शुभ लाभ। उसके बारे में कभी आपने सोचा क्यों लिखते हैं?
शुभ का अर्थ तो सीधा के शुभ मतलब शुभ है। लाभ का मतलब लक्ष्मी होती है। शुभ होता है गणेश, लाभ होते हैं लक्ष्मी। पर शुभ भी हो जाए लाभ भी हो जाए ऐसा होता नहीं है, ये दोनों चीजें एक साथ होती नहीं है। जहां शुभ ही शुभ है वहां लाभ कम है, जहां लाभ है वहां शुभ कम है। इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी और माया, ये माया के दो रूप है। यानी लक्ष्मी का जो ये एक रूप है, ये है माया का अलग रूप है। एक माया भ्रमित करती है, मां लक्ष्मी आशीर्वाद देती है, जिसका हम पूजन करते हैं। पर हमारे दिमाग में क्या चलता है कि धन ही लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी नहीं है। जो लक्ष्मी धन के रूप में अगर माया भी बन करके आ जाए, जिस लक्ष्मी के द्वारा धर्म किया जाता हो, किसी गरीब की सेवा की जाती हो, वो लक्ष्मी है। और जिस धन के द्वारा दूसरे को धमकाया जाए, हाँ? दूसरे को नीचा दिखाया जाए, वो माया है, वो फिर लक्ष्मी नहीं है। जो लक्ष्मी है वो नारायण के चरण दबाती है, जो माया है वो उल्लू पे बैठती है। किस पे बैठती है जी? जैसे माँ शेर पे बैठती है ना, और भगवान श्रीमन नारायण बैठते हैं गरुड़ पे, वैसे माँ लक्ष्मी का जो एक रूप है जिसका नाम है माया, वो बैठती है उल्लू पे। जिसके घर में लक्ष्मी होती है उस घर में ऐसे यज्ञ होते हैं। बेटी का मान सम्मान होता है, साधु संतों का मान सम्मान होता है, धर्म की चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, सत्संग इत्यादि होते हैं। जिस घर में लक्ष्मी होती है वो लक्ष्मी की कृपा है उस व्यक्ति के ऊपर। और बिल्डिंग तो तुमने 10 जगह बना दी, वो माया ने आपको कृपा की है, लेकिन उसके बावजूद भी आप धर्म की ओर है, धर्म आपने त्याग दिया है। आपके अंदर किसी के लिए कोई दया नहीं है, समझो वो लक्ष्मी नहीं है। उसको लक्ष्मी मत बोलना, वो माया है। वो लक्ष्मी का एक रूप है, भ्रमित करने के लिए माया है। क्योंकि लक्ष्मी को तो मां लक्ष्मी बोलते हैं और माया को बोलते हैं चपला। क्या बोलते हैं जी? चप्पल एकदम पहनी जाती है और एकदम खोली जाती है। जूते पहनने के लिए तो बहुत झंझट है, पहले जुराब पहनो, जूते में पाँव डालो, हैं, फिर ऊपर से तस्मा बांधो। चप्पल कैसी है? दौड़े दौड़े आया, दो चप्पल लगा दी आगे और खोल दी बाहर एकदम से। माया ऐसा ही कार्य करती है, इसलिए इसका नाम चपला है, चंचला है। ये व्यक्ति के मन को भ्रमित कर देती है, जिस कारण से क्या हो जाता है, ये जल्दी आती है और जल्दी चली जाती है। इसलिए हमें माया नहीं चाहिए, हमें लक्ष्मी चाहिए। कौन चाहिए? चाहे बेशक कम हो पर कृपा हो मां की। हमारे जो बुद्धि है, बुद्धि में भी कार्य पैदा ना करे, उसका नाम है लक्ष्मी। प्रश्न किया कि गुरुजी आप ये बताएं, इस लक्ष्मी ने कैसे वर्णन किया भगवान का? कह रहे एक बार समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन की कथा आपने कई बार सुनी है। कह रहे समुद्र मंथन करते करते सबसे पहले विष निकला, भगवान शिव ने पिया। और एक बात कहूं, शिव जी ने हमें क्या सिखाया है? सबसे खतरनाक विष है निंदा। क्या होती है जी? जितना गुस्सा व्यक्ति को निंदा सुनने के बाद आता है, इतना गुस्सा कभी वो विष है, विष पीने के बराबर है। जितना निंदा, अगर आप, मैंने मान लो आपने सुन लिया, या आपने सुन लिया कि वो तुम्हें गाली दे रहे थे, मामा रहने दो उनको। अब क्या हो गया कि निंदा आपने सुन ली, गुस्सा इतना आ जाएगा, मैं क्या करूं। और विष को जिसने पी लिया वही शिव बनता है, राम उसके हृदय में बैठते हैं। आपकी कोई निंदा करे या आपकी कोई प्रशंसा करे, प्रशंसा से खुश मत होना, निंदा से दुखी मत होना। समझो आपने अमृत और विष दोनों ही पीने की समर्थता में आ गई। ठीक है जी? जिसने आपकी निंदा की है उसका मुकाबला नहीं करना है, क्योंकि कम धर्मशास्त्र में बोला है कि व्यक्ति को एक दिन में व्यक्ति को 3 बार माफ करना चाहिए। कितनी बार माफ करें? 3 बार। एक आदमी ने बोल दिया गुरुजी ऐसा बोला, कोई बात नहीं, माफ किया। दूसरी बार फिर बोला, माफ किया। मैं आप उदाहरण दे रहा हूँ अपना। इसी प्रकार जब 3 बार आपने माफ किया, चौथी बार फिर परमात्मा से कहना चाहिए कन्हैया इसके जीवन में अच्छाई आ जाए। फिर भी बुरा नहीं बोलना उसको, इसके जीवन में अच्छाई आ जाए। जब ऐसा व्यक्ति का भाव हो जाएगा, समझो आपने विष पीने की समर्थता अपने में जागृत कर दी। भगवान शिव ने यह सिखाया कि संसार को
जलाने के चक्कर से, ध्यान देना, जलाने के चक्कर से ही विष निकला था, लेकिन मैं संसार को बचाने के चक्कर से क्या कर दिया, मैंने विष पी लिया, फिर अमृत निकला। अमृत सब पीना चाहते हैं, कथा सुनना सब चाहते हैं, कथा करवाना भी सब चाहते हैं। कोई संसार में ऐसा नहीं जो भगवान का होना नहीं चाहता है, भगवान का सब होना चाहते हैं, पर भगवान की जिस पर कृपा हो जाए। देखिए, अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 के 10 फर्स्ट तो नहीं आएंगे, सबके 99 नंबर तो नहीं आएंगे, 100 में से किसके 97 भी आएंगे, किसके 95, किसके 20 भी आएंगे, ऐसे बच्चे होंगे। उसी प्रकार से ये जो पाठशाला है सनातन की, ये धर्म की पाठशाला है, कृपा की पाठशाला है। इस कृपा की पाठशाला में वो पढ़ाने वाला टीचर, वो अध्यापक, वो कृष्ण किसको चुन करके ले आए कि आजा पूरी क्लास में बैठ जा, वो उसकी कृपा है। जब उसकी कृपा होती है तब व्यक्ति कथा कहने के काबिल बनता है, और जब उसकी कृपा होती है तब व्यक्ति कथा करवाने के काबिल बनता है, और जब उसकी कृपा होती है तब व्यक्ति कथा सुनने के काबिल होता है। जब वह उसके हृदय में ऐसा प्रेम जागृत हो जाता है व्यक्ति के प्रति, तभी उसके अंदर काबिलियत आती है। नहीं तो व्यक्ति आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है जो किसी कृष्ण की कृपा का पात्र बन सके। वो तो उसकी दया है, दयालुता है मेरे परमात्मा की। कह रहे समुद्र मंथन में विष निकला, शिव ने पी लिया, साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई, और लक्ष्मी जैसे ही प्रकट हुई, प्रकट होने के बाद भगवान नारायण के गले में सीधा हाथ डाल दिया। अब जब भगवान शैया पर बैठे अपने, कभी आपने देखा होगा लक्ष्मी को भगवान ने कहां रखा है? हाँ जी, पता नहीं जी, हम तो गए ही नहीं थे वहां। कभी ऐसा नहीं देखा आपने टीवी में भगवान शेष शैया पर सोए हैं और लक्ष्मी चरणों पे चरण दबाए, ऐसा देखा है ना आपने? क्यों भाई चरणों में क्यों रखा? क्योंकि लक्ष्मी का जो रूप माया है, ध्यान देना, देवी भागवत में प्रसंग आता है, वो माया तभी आपके कंट्रोल में रहेगी जब आप माया को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। माया को अपने सिर पे बिठाओगे ना, माया को, अगर धन नहीं तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया ना, तुम्हारा दिमाग जरूर खराब करेगा। अब नारायण ने बोला तो यही रहे, क्यों? क्योंकि मैं देखा तेरा संसार का दिमाग खराब कर रखा है, पैसे ने तो दिमाग खराब कर रखा, अगर इसको आप माया समझेंगे तो लक्ष्मी के रूप को, तो यही रहे। क्यों? प्रभु मैं आपके चरणों में, कह रहे तुम चरणों में ही ठीक है। देवी भागवत में प्रसंग आया कि एक बार गलती से भगवान विष्णु हंस लिए। क्या कर लिए? भगवान हंस लिए। और एक बात कहूं, माताओं को सबसे बड़ा गुस्सा तब आता है जब उनके मुंह के सामने बिना मतलब के हंस लिया कोई। झूठी प्रशंसा करो, भाई तुम तो बहुत अच्छे हैं, वो सोचे कि सच में ही मैं अच्छी हूँ, बोल दो एक बार। और गलती से यूं कर दिया ना, कोई अनजान आदमी हो और मुंह के बिल्कुल सामने से निकल जाए और हंस ले, बड़ा गुस्सा आता है माताओं को। अब इधर हंस लिए कौन? नारायण, यानी कि विष्णु। ध्यान देना, नारायण का ही रूप विष्णु है, लेकिन नारायण तो शेष शैया में रहते हैं, विष्णु तो भ्रमण करते हैं। और ये अवतार लेकर के नारायण कृष्ण राम के रूप में भी विष्णु के रूप है। देवी भागवत अनुसार प्रसंग आता है, तो उसमें क्या बताया है? लक्ष्मी बैठी है, कुछ जैसे हम बोलते हैं कि सीरियस बात चल रही है, कोई मैटर पे बात चल रही है, चर्चा चल रही है, कोई महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी, गलती से लक्ष्मी की ओर देख रहे थे, भगवान विष्णु हंस लिए और लक्ष्मी ने शाप दे दिया, बिना मतलब के मेरे ऊपर हंसे, जा तुम्हारा सिर कट जाए। क्या बोला जी? तुम्हारा सिर कट। अब शाप दिया तो कटेगा, लक्ष्मी ने शाप दिया तो कटेगा। कि भगवान ने ज्ञान क्या दिया? जब ये मेरा सिर कटवा सकती है, ये पैसा मेरा सिर कटवा सकता है, तुम्हारा सिर क्या छोड़ेगा? ये छोड़ेगी ये लक्ष्मी? शाप दिया, बाद में जाके कालांतर में युद्ध हुआ दैत्यों के साथ विष्णु का। ध्यान से सुनिएगा, देवी भागवत का प्रसंग ऐसे कथा करते करते स्मृति आगे तो बता दिया आपको। धनुष होता है ना, धनुष में धागा होता है और फिर बाण चढ़ता है, फिर बाण चढ़ाते हैं। उसकी जो प्रतंचा होती है ना, धागा होता है। भगवान विष्णु क्या किया, वो अपना युद्ध के बाद घर लौटे, यानी कि अपने जहाँ रहते हैं भगवान विष्णु लोक में, वहां रहे। इतने थक गए थे महाराज, धनुष की जो वो धागा है, धागे का तकिया बना करके सो गए।
अब इधर से जितने भी दैत्य हैं उन्होंने हमारा हाहाकार मचा दिया धरती पर। ब्रह्मा जी गए भगवान विष्णु को जगाने के लिए। अब धर्मशास्त्र ऐसा बोलते हैं कि जो सोया उसको जगाना नहीं चाहिए। गहरी निद्रा में कोई खाटे मार रहा है ना, उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, उसको दूसरे दिन समझाना चाहिए कि भाई तू कोई अलग कमरे में सो जा, पर खराटे मत मार। पर खराटे मारते मारते उसका मुंह दबाना नहीं चाहिए। अब देवता चुप हुए कि अब कैसे उठाऊं। अब देवता भी पाप लेना नहीं चाहते हैं। तो महाराज सबसे पहले दीमक, दीमक होता है ना, दीमक जो कपड़े इत्यादि काटता है उसको भी दीमक ही बोलते हैं। और एक मिट्टी का भी बनाता है वो भी दीमक ही होता है, मिट्टी में होता है। दीमक को बुलाया कि आजा। कह क्या करना है? कह रहे जो ये विष्णु ने तकिया बनाया है ना, प्रतंचा का धागे का तकिया, इसको काट दे। कह क्यों? मैं क्यों काटूं? कह रहे इससे क्या होगा, ये जागेंगे फिर दैत्य मरेंगे। कह रहे तुम मरो, मैं क्यों काटूंगा? अब तुम्हारे भले के लिए मैं खामखा मरूं उनके हाथों से। कह रहे नहीं नहीं नहीं, तो ये भाग मिलेगा। क्या मिलेगा? जब यज्ञ होगा जो बाहर गिरेगा वो दीमक का भाग होगा, जो शेष बचेगा वो शिव का भाग होगा, वो शिवांश होगा, शिव का अंश बचेगा। अच्छा ऐसा फायदा होगा? करे ठीक है। और महाराज लग गया कुतरने। दीमक ने जैसे ही उस धागे को कुतरा, कुतरने से पहले ही विष्णु का सर धड़ से अलग हो गया। किसने शाप दिया था? लक्ष्मी ने। ध्यान देना, भगवान का सर कभी कटता नहीं है, लेकिन ज्ञान देने के लिए वो कुछ भी करते हैं। फिर उसके बाद भगवान का यानी कि विष्णु का सर कटने के बाद ब्रह्मा आदि देवता बड़े परेशान हुए। और परेशान होने के बाद माँ अम्बा की स्तुति गाई है वहां पर, जगजननी जगदम्बा की। माँ जगदम्बा वहां पर प्रकट हुई। माँ जगदम्बा ने बोला विष्णु मैं ही हूँ, मैं ही शिव हूँ, और कृष्ण भी मैं ही हूँ, और कृष्ण का ही रूप माँ है, इसमें कोई भेद नहीं है। ये कल्प भेदानुसार जब सृष्टि खत्म होती है वही माँ कृष्ण बन जाता है, जब वो सृष्टि फिर खत्म हो जाती है वही राम बन जाता है। वो तत्व तो एक ही है, अपना रूप परिवर्तन करता है। जिस प्रकार से सोने का गहना बना दिया, कभी आपने नथनी बना दी, हार बना दिया, कड़ा बना दिया, वास्तव में वो सोना है ना, वो हार है ना, कड़ा है ना, कोई और चीज है, वो तुमने बनाया है सिर्फ। वो तो संसार को शिक्षा देने के लिए भगवान ने ये किया है। बाद में जा करके उसे देवी भागवत का प्रसंग है, ये कहीं और निकल गए, पर फिर मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि लक्ष्मी के शाप के द्वारा भगवान विष्णु को भी अपना सिर गुवाना पड़ा। बाद में जा करके घोड़े का मुख, ध्यान देना, घोड़े का सर उस धड़ में लगाया गया था मां के द्वारा, जिसको बोलते हैं हयग्रीव अवतार। हयग्रीव अवतार हुआ है। ये देवी भागवत का प्रसंग है। आपके पास समय हो तो आप आना। अभी नवरात्रि 22 तारीख से है। दिव्य देव भागवत कथा का यज्ञ रामपुर में है, बिल्कुल बस स्टैंड के पास में। बहुत विशाल यज्ञ है और देवी भागवत का ही वहां पर प्रसंग रहेगा, कथा रहेगी। और छोटे छोटे बटुक ब्राह्मण आएंगे काशी और उज्जैन से, वहां पर यज्ञ संपन्न करेंगे। उनकी तरफ से निमंत्रण है, बहुत बड़ा विशाल आयोजन है। आप लोग आना जरूर, कोशिश करना। अगर आप नहीं आ पाए तो यूट्यूब में आप जरूर कथा सुन सकते हैं। यूट्यूब में आप कथा सुन सकते हैं। आचार्य उमेश कृष्ण शर्मा के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सर्च कर सकते हैं और जितनी भी कथाएं जैसी चल रही सब कथा को आप सुन सकते हैं। आपकी कोई प्रश्न हो तो उसके अंतर्गत आप कमेंट में आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ताकि हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि बने। चलो ये बात अलग है। बात कहां पर थी कि लक्ष्मी चरण में रहती है और एक छोटी सी गलती के कारण से भगवान विष्णु को अपना सिर छोड़ना पड़ा। ये कल्प वेदानुसार बनी। और दूसरे राजा कर्ण, राजा कर्ण ने कभी भी याचक को और किसी ने कुछ मांग लिया दे दिया। आपसे कोई कहे कि मेरी बेटी का विवाह है, जितना आपका समर्थ हो, चाहे आपका 10 रुपए का समर्थ हो, जरूरी नहीं कि तुम कर्जा निकाल के दो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। समर्थ अगर आपका 1 रुपए का भी है, 1 रुपए का समर्थ है अगर आपका, तो दे देना चाहिए। 100 रुपए का समर्थ है तो दे देना चाहिए। किसी बेटी के, अगर कोई बीमार है, गरीब है, उसकी सेवा के लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बैंक बैलेंस खराब होगा। तुम्हारा बैंक बैलेंस खराब नहीं होगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा अगर आपने उस निर्धन की सेवा कर दे तो। और जब भी राजा बलि की यहाँ कोई याचक आता था, जो मांगता था वही देता था। राजा का स्वभाव ही होता। लेकिन दैत्य था राजा बलि, लेकिन धर्म भी करता था।
ध्यान से सुनिएगा। बेशक रावण था, पापी हुआ, उसने अपराध किया, पर अपना धर्म उसने तब भी नहीं छोड़ा। फिर भी वो सनातनी रहा, उसको भी दूसरे धर्म में थोड़ी गया। उसमें तो कोई धर्म था भी नहीं दूसरा, फिर भी वो अज्ञानी था, तो ज्ञानी, लेकिन अज्ञानी जैसा व्यवहार उसने किया, फिर भी जाके अपने सनातन में रहा और राम के हाथों से वीर गति प्राप्त की उसने। और राजा बलि बेच कर दैत्य था, लेकिन फिर भी धर्म करता था। लेकिन जितने भी देवता है वो मारे मारे फिर रहे थे, क्योंकि राजा बलि ने सबको भगा दिया था। अदिति माँ के पास जाकर देवताओं ने याचना की कि माँ हमारी रक्षा करे। माँ ने बोला अगर माँ बेटे की रक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगी? माँ तो अपने बेटे के लिए प्राण छोड़ सकती है, तो आपकी रक्षा मैं क्यों नहीं करूंगी? बताओ क्या बात है? ये बात और कुछ नहीं है, दैत्य का जो आतंकवाद है, उग्रवाद है, बहुत फैल गया है, बहुत त्रस्त में है, हम पूरी तरह से त्रस्त कर दिए गए हैं। माँ ने भगवान से प्रार्थना की, कालांतर में माँ अदिति के गर्भ से साक्षात श्रीमन नारायण वामन रूप में प्रकट हुए, यानी ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। वामन भगवान की। छोटे से कद के बटुक ब्राह्मण और भगवान साक्षात श्रीमन नारायण के अंशावतार, पूर्णावतार तो नहीं, अंशावतार, और सीधा राजा बलि के यहाँ याचक बन के गए। छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे कड़ाओं, हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडल और पुस्तक। जो ब्राह्मण होता है, ध्यान देना, ब्राह्मण के पास धोती, पोथी, मुंह में भजन, ये होना चाहिए। जो ब्राह्मण आपके घर में आकर के धर्म की बात करे, ज्ञान की बात करे, वही ब्राह्मण। जो आपके घर में ब्राह्मण मदिरा पान करने आए, ऐसे ब्राह्मण को तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए। अपने घर में कभी ब्राह्मण को शराब नहीं पिलानी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। शराब तो किसी को नहीं पिलानी चाहिए, तो फिर भी ब्राह्मण होकर के आपने बोलना कि भैया तू चले जा। हाँ जी, अब बोलेंगे तो ब्राह्मणों के पीछे पड़ गए। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। ब्राह्मण बना है धर्म की रक्षा के लिए, ज्ञान देने के लिए। धर्म की रक्षा का ज्ञान क्षत्रिय को कौन करेंगे? ब्राह्मण। और व्यापार वणिक जन अपना दशांश भाग यज्ञ के लिए दान देंगे। जो हमारे सेवक हैं वो धर्म का अनुसरण करते हुए सबकी रक्षा करेंगे, ऐसा कहा है। यहाँ हमारे धर्मशास्त्रों में जातिवाद नहीं है, ध्यान देना इस बात का। धर्मशास्त्रों में जातिवाद नहीं है, यहाँ तो जातियां दो ही है, मनु और शत्रुपा, स्त्री और पुरुष है। व्यक्ति कर्म से श्रेष्ठ हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, और कर्म से ही व्यक्ति नीच भी हो सकता है, इसमें भी कोई। जो ब्राह्मण मांस और मदिरा का भक्षण कर लेगा अपने ये जमाने के घर में, मेरे हिसाब से उससे निम्न स्तर किसी का नहीं होगा। अगर हमारे मुख से आपको कथा सुनने को नहीं मिलेगी, भगवान का नाम स्मरण करने को नहीं मिलेगा, तो हम भी फिर नहीं है, उस काबिल नहीं है। तो इधर आकर के याचक बने कौन? ध्यान देना, वामन भगवान। याचना करना बुरी बात नहीं। आप लोगों को हम ठग नहीं सकते, आप लोगों से मांग सकते हैं, ये हमारे लिए अधिकार है। हम आपसे मांग सकते हैं कि भैया जी ब्राह्मण है, अब भोजन की व्यवस्था अपने पास नहीं है, तो मुझे भिक्षा दे दो। इसका शायद बड़ा अच्छा लगेगा इस बात का। अगर मैं चुपके से तुम्हारे घर से बोरी उठा के चला जाऊं, वो कोई अच्छी बात थोड़ी है। याचना करना यानी कि मांगना साधु ब्राह्मण के लिए बोला है। इसका मतलब वो भिखारी नहीं है, वो एक धर्म है। और आप लोगों का धर्म क्या है? देना। चाहे वो मेरे घर में ब्राह्मण आ जाए, बेशक मैं खुद ब्राह्मण हूं, मुझे भी देना चाहिए। वो दरवाजे पे आया है, अब महाराज भिक्षाम देहि कह दिया वामन भगवान ने। अब भिक्षा तो दूं, पर क्या दूं ये तो बताओ। राजा बलि ने कहा, कह रहे जो तुम्हारी इच्छा वो मांगो। ध्यान से सुनना, जब आपकी नियत देने की हो जाए ना किसी को कि मैंने 10 रुपए देने, मत पूछिए किसी को, दे दीजिए, और किसी को मत बताइए। देने का यही शैली है। देते हुए कभी फोटो मत निकालो। बहुत सारे लोग मैंने देखे कि मंदिर में जाएंगे, एक पंखा भेंट करेंगे,
पूरी कुंडली अपने दादा पर डाल देंगे, उसमें लिख लेंगे पंखों में। हाँ जी, कई बार देखो मैं आश्रम में जाके पंख जो वो होते ना, पत्ते होते ना उसके, हाँ पंखुड़ियाँ होती है, उसमें लिखा होता है स्वर्गीय श्री ये राम इसका पुत्र मैं अपने हाँ भेंट किया है। जब पंखे में लिखा है नाम की मैंने दिया, देखो कितने सज्जन है हम दान देने वाले। और जैसे बटन ऑन होता है पूर्वज यूं घूमते हैं, वो सोचते हैं ऊपर की कैसा हमारा, हाँ काय को घुमा रहे हैं अपने पूर्वजों को भाई, काय को देना है, किसको दिखा रहे हो तुम? सरदारों को भी कभी देखा है तुम लोगों ने कि क्या दिया है? कभी गुरुद्वारा में जाके देखना, जो सरदार हैं, जो सिख भाई हैं, वो हमारे सनातनी ही हैं। सिख सनातन से अलग नहीं है, वो हमारी सेना है। सनातन की रक्षा के लिए सिख को उत्पन्न किया गया है, तैयार किया गया है। ध्यान देना, गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। और जितना बड़ा अधिकारी होगा सरदार, उतना ही बड़ा सेवक होगा। एक बार पौंडा साहब गए थे, शाम को रुके थे, तो कहा कि वो पंजाब में किसी जगह में डीसी है, किसी जिला का डीसी है वो व्यक्ति, और उसने पगड़ी बनाई है और बाहे गुरु करता रहा है, बाहे गुरु करता रहा है, और बाहर बैठा है। जैसे हम लोग जा रहे थे ना, हमारे जूते खोल करके जूते धो रहे थे। हाँ जी, और हमने सोचा कि शायद क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी है कि हमने देखा जैसा है, जैसे परिचय हुआ उनसे कि भैया जी आप यहाँ पर सेवा कर काम करते हैं? कहे काम नहीं करते, हम सेवा करते हैं। फिर अपना आइडेंटिटी कार्ड बताया। कहे पंडित जी किसको बताना मत। क्यों नहीं बताना? क्योंकि मैं आपको अपना औहदा नहीं बता सकता, यहाँ पर मेरा औहदा सिर्फ सेवक का है, मैं तो गुरु जी के चरणों में सेवा करता हूँ। और डीसी हो करके व्यक्ति क्या कर रहा है? ध्यान देना, लोगों के जूते चप्पल धो रहा है, पॉलिश कर रहा है। क्योंकि गुरु जी के यानी भगवान के यहाँ हम ना कोई डीसी है ना कोई कथाकार है, यहाँ तो हम सब सेवक हैं। जब हमारा ऐसा भाव रहेगा, कभी भगवान हमसे रूठेंगे नहीं। भगवान तो हमारे चारों चार रहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद भी ऐसा किया है। और हमारे अंदर जो कल्चर आ गया है, वीआईपी फैशन आ गया है, इस कारण से अधोगति में जाते हैं। और केले का छिलका गिरा है, मैंने देखा है, केले का छिलका भी गिरा है तो लोग सोचते हैं कि कैसे उठाऊं सबके सामने। होता है ना ऐसा? बोलिए, यही चीज हमारे को कृष्ण से दूर करती है। यही एक खासियत हमारे में बची है जिससे कि हम दुखी हैं। सरदार कभी भिक्षा मांगते हो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके ऊपर कृष्ण की इतनी बड़ी कृपा है, उनको कभी भिखारी नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ही कृष्ण के प्रति समर्पण की है। उनका तो हमेशा ही गुरु के प्रति समर्पण का भाव है। उनका मन में 1% संशय ऐसा नहीं है कि मैं डीसी हूँ। डीसी होगे वहां जहां डीसी की कुर्सी होगी उनकी, लेकिन गुरुद्वारा में जाकर के वो तो सेवक है। जब आपने ऐसी सेवा कहीं मंदिर में कर दी, ऐसी सेवा आपने कथा के पंडाल में कर दी, ऐसी सेवा आपने कहीं तीर्थ यात्रा में, तीर्थ धर्म में कर दी, तो भगवान बहुत जल्दी आपको कृपा करेंगे, ऐसा भगवान बोलते हैं। इसलिए भगवान को कभी ये चीज मत दिखाओ, दान देते हो कभी भी ये चीज मत करो। हमने देखा है गुरुद्वारा में गाड़ियां की गाड़ियां आ रही है राशनों की, कौन ला रहा है कोई पता नहीं। ये है। और थोड़ी सी संख्या में सिख, कुछ 1 करोड़ है, 3, 4, 5 करोड़, कुछ इतनी कम संख्या है सिखों की। लेकिन किसी धर्म ग्रंथ के बारे में इतना भी बोल दिया ना, उनके धर्म ग्रंथ के बारे में चक्का जाम पूरी दुनिया में कर देते हैं। वो चाहे 5 लोग क्यों ना हो, अपने धर्म के प्रति इतने जागरूक हैं। मुझे पता है, मालूम है, थोड़ा सा ख्याल आ रहा है, एक बार फिल्म रिलीज हुई थी भारत में, जो बोले सो निहाल, सनी देओल की फिल्म थी, जो बोले सो निहाल। तुम्हारा शिमला में जीना आराम कर दिया था सिखों ने, रिलीज ही नहीं होने दी। बाद में जाके देखा लोगों ने, थिएटर चलाना शुरू कर दिए। तो हमारे धर्म ग्रंथ के वो गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द है, जो बोले सो निहाल। जो बोले सो निहाल का मतलब निहाल होता है कृपा करना, पर कुछ लोगों ने उसको अर्थ निहाल का मतलब खत्म करने पे कर दिया कि जो बोलेगा हमारे खिलाफ उसकी गर्दन काट देंगे। फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया, धर्म ग्रंथ का अपमान हुआ तो महाराज जागरूक तो हो गए। हमारे तो यहाँ लक्ष्मी छाप पटाखे आते हैं, आते हैं, हाँ जी, लक्ष्मी छाप पे पटाखा है, मुर्गा छाप पे पटाखा है। मुर्गा लक्ष्मी को बराबर बना दिया, किसी ने आज तक जुबान नहीं खोली। ये हमारी कायरता का प्रतीक है। कुबेर
खैनी में कुबेर लगा दिया बाहर, बड़े शौक से खाते हैं, आरती भी कर रहे हैं, मुंह भी फूल रहा है। हाँ जी, इसे सोजिश चाहिए एक तरफ, खा क्या रहा है कुबेर। उसको ये पता नहीं जो कुबेर है वो भगवान नारायण का पार्षद है, वो भगवान नारायण के यहाँ खजानची है, कैशियर है वो भगवान का, वो देवता है कुबेर, ना कि खैनी का नाम कुबेर है। हमारे दिमाग में ये होगा कि कुबेर, कुबेर जब बोले ना कोई तो कुबेर का ध्यान सीधा खैनी पे जाता है। हाँ जी, आज तक किसी ने आवाज उठाई? आवाज उठाने के अब मैं पूरे भारतवर्ष के सनातन की बात कह रहा हूँ, पर फिर भी कोई उसका विरोध नहीं करता। इसी कारण से पहले जो जम्मू द्वीप था उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश, चीन, ये सब उसमें आते थे, जम्मू द्वीप में आता था। पहले इस देश के कई टुकड़े हुए, टुकड़े होते होते हमारे कायरता का इतना खतरनाक प्रतीक हमारे सामने हो गया। आज भारत देश भी हमसे छूट रहा है, छूट रहा है। ध्यान देना, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई कह रहा हूं, आंकड़े बता रहा हूं आपको। पहले भारत देश से पाकिस्तान बन गया, हाँ, अफगानिस्तान अलग हो गया, उसके बाद बांग्लादेश हमारा अलग हो गया। अब स्थिति ऐसी आ गई है जो हमारे 28 से 29 राज्य हैं, इसमें से कई राज्य ऐसे जो सनातन से मुक्त हो गए। पश्चिम बंगाल बिल्कुल मरने के कगार पर, हिंदू वहां पर, सनातनी बिल्कुल लास्ट स्थिति पे है, हाँ? और उसके बाद आप गोवा इत्यादि में चले जाओ, बेशक पर्यटन स्थान है, वो सबसे ज्यादा दूसरे धर्म के लोग वहां पर पहुंच गए। हमारा उनसे विरोध नहीं है, हमारी कायरता का प्रतीक है, हम ये बोल रहे हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए हम किसी को भी कुछ भी बेच सकते हैं, ये हमारी कायरता है। आज हमारे पास कम से कम 10 राज्य ऐसे जो छूट रहे हैं। ये तो मैं कहता हूं, मैं राजनीति तो नहीं करता, लेकिन यहां से मैं एक बात जरूर बोलता हूं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी कि भारत में 2014 में नरेंद्र मोदी बना है। मैं उसका समर्थक नहीं हूं, ना बना होता, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बना होता, शायद राम मंदिर ना बनता। मैं फिर इस बात में राजनीति नहीं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के हाल हमने देखे हैं। एक बार कानपुर गए तो कानपुर में जाते हुए महाराज हमारे पीछे दौड़ गए दूसरे धर्म के लोग, ओए चल तेरी धोती देखते हैं। अभी हम रातों रात हमें भागना पड़ा। मैं सच्चाई कह रहा हूं, अपने साथ गुजरी हुई बातें बता रहा हूं मैं आपको। ट्रेन में उठा करके मारने की धमकी दे दी कि उठा के तुम्हें ट्रेन के नीचे फेंक देंगे, या तो तू ये धोती अपनी चेंज कर दे, धोती पहन के यहाँ नहीं आना है, ये हमारा है, यूं बोले। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, फिर इस बात को बार बार कह रहा हूं, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। आज इतनी शांति है, अगर तुम किसी भी जगह चले जाओ, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ कहीं पर भी भ्रमण करने चले जाए, पता है कि बुलडोजर चलेगा। हाँ जी, पता है कि बुलडोजर चलेगा। इसके पीछे भी कारण क्या है कि इनके बच्चे दोनों को नहीं है, ना योगी के बच्चे हैं ना इसका। अगर कोई दूसरा गृहस्थी उस पर बैठ जाए तो वो तो वही करेगा जो करते आ रहे हैं सभी। मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूं, जो हमारे धर्म के लिए कुछ करेगा हम उसके साथ हैं, जो हमारे धर्म के लिए नहीं करेगा हमें पार्टी बेसिक कोई लेना देना। हमारी पार्टी कन्हैया की पार्टी है, जो कन्हैया गुणगान करेगा हम उसके साथ हैं। बाकी हमारा, क्योंकि नागरिक होने के नाते मैं इस बात तो झूठ बोलूंगा। तो इसलिए जो दान है, धर्म का दान सबसे बड़ा दान, कथा का दान सबसे बड़ा दान, कन्यादान तो हमारी मजबूरी है कि बेटी होगी तो कन्यादान तो करना पड़ेगा। उसका भी उतना पुण्य नहीं है, उससे बड़ा पुण्य आपका कथा का दान है। और उससे बड़ा पुण्य ये है आपका कि अगर आपने कोई दान कर दिया, दान करने के बाद आप किसके पास ना कहे कि मैंने दिया है, फिर वो फलीभूत हो गया। लेकिन हमारे अंदर इतने पाप होते हैं, जब तक हमने बोला नहीं तब तक चैन नहीं होता। सब लोग की बात नहीं कह रहा हूं, ऐसा होता है संसार में। आप चाहे 1 रुपया दे चाहे फूल दो, पर मत बोलिए कि मैंने किसी को कुछ दिया है। कह दे दे, और देना है तो कौन बोले बामन, क्या दूं बताओ? कह 3 पंख भूमि दे दो, 3 पांव भूमि, 3 पांव भूमि, इससे क्या होगा? कह रहे तुमने खुद कहा था जो मांगना है, इसलिए मैंने मांग लिया जो मेरी बुद्धि में था। कह रहे संकल्प करो, संकल्प किया, संकल्प करने के बाद भगवान ने अपना विराट रूप बनाया। विराट रूप बनाने के बाद भगवान ने अपने बायां पांव
आकाश की ओर किया, भूभुव स्वम जन तप सत्यलोक तक अपना पांव पसारा भगवान ने, और अपने चरण के नाखून और मांस के बीच में पांव के अंगूठे के उसमें से जल की धारा निकली, जो पूरे ब्रह्मांड को सींचते हुए उत्तराखंड से हरिद्वार से निकलकर त्रिवेणी संगम में विलीन हो गई। गंगा मैया की ये भगवान के चरणों की ध्यान देना जल की धारा है। दूसरा पांव धरती की ओर किया, और धरती के अतल बीतल सुतल तलतल रसतल महातल पाताल 7 लोग नीचे के 7 लोग ऊपर के सब नाप लिए। अब बोला तीसरा पांव कहां रखूं? एक बात कहूं, अगर दान किसी को तुम दे रहे हो ना, चाहे कन्यादान क्यों ना हो तुम्हारे घर में, अपने दान देते हुए कभी कंपन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, सो गए? नहीं सो गए? इधर वाले सो गए? आप लोग तो ध्यान कम है अपना, काम तो है पर जरा देख नहीं पा रहा हूं तुम लोगों को। पर क्या करें, जगह यहाँ पर इसी हिसाब की है, हमको कथा सुननी है, बाकी क्या है। पर आप सोचते हो कि इधर को देख रहे, हमारी तरफ देखा नहीं। कल से मैं इधर को बैठूंगा, ठीक है? इधर को ठीक है? हाँ ठीक है, इधर ठीक है। क्या कह रहा था? दान, हाँ कंपन, दान करते हुए कंपन नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा कंपन का क्या होती है? कंपन इस बात की होती है कि इच्छा थी 10 रुपए देने की, उधर से 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, फिर कंपन दूर होती है। हाँ जी, पर दान वही बोला गया जितना तुम्हारा सामर्थ्य है। घर बेच करके तुम मुझे दान दे दो, मैं तो गुरुजी से भाई बहुत लगाव है हमारा, हमने घर बेच दिया, गुरुजी को दे दिया, तो तुमने पाप किया है, तुमने दान नहीं दिया। दान तो वो देना है जो तुम्हारा सामर्थ्य है। अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो 100 रुपए दान करना चाहिए, लाख रुपए है तो 10,000 दान करना चाहिए, 10 लाख है तो 1 लाख दान करना चाहिए, 1 करोड़ है तो 10 लाख दान करना चाहिए। ये दान की परिभाषा है। दान आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, यज्ञ के माध्यम से, कन्यादान के माध्यम से, कोई भी आपका दान हो सकता है। इस प्रकार से दोनों यानी कि ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग नाप लिए। अब जो दानी है, दानी कौन है? हाँ, राजा बलि। अब बोले तीसरा पांव कहाँ रखे? मैंने कहा था कंपन नहीं होनी चाहिए। राजा बलि को एक बार कंपन नहीं हुई, बेशक धरती आकाश पाताल सब नाप लिया, फिर भी कंपन नहीं हुई। ये है दानियों की, ध्यान देना, वीरता। दान देना भी कि वीर पुरुषों का कार्य होता है, क्योंकि एक दान के माध्यम से भगवान का सिंहासन डोल सकता है। इसका उदाहरण है, सिर्फ एक राजा कर्ण ऐसे हुए हैं महाभारत काल के युद्ध के उस समय के, एक ऐसे योद्धा हुए हैं। भीष्म पितामह भी थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब उनकी इच्छा तब मरना था, ऐसा वरदान था। ऐसा वरदान तो कर्ण को नहीं था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ, सत्य का और दान का मनन करते हुए जैसे ही अर्जुन के ऊपर कर्ण ने बाण चलाया, भगवान श्री कृष्ण का रथ यहां से लेकर नाले तक घसीटता हुआ चला गया। और कृष्ण का रथ कभी पीछे नहीं होता है, भगवान जिस पर बैठे हैं वो सिंहासन कभी पीछे नहीं होता। लेकिन जब बाण चलाया, महाराज अर्जुन ने बोल दिया, संशय पैदा हो गया कि कृष्ण सारथी है, फिर भी रथ पीछे कैसे हो गया? मैंने सुना है परमात्मा का रथ पीछे हो ही नहीं सकता। भगवान ने देखा, कह रहे हैं ये इसके दान का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? इसके दान का प्रभाव है। दान में इतना प्रभाव है कि वो कृष्ण के रथ को भी पीछे कर सके। दान भी एक साधन है जो आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, लेकिन सच्चे श्रद्धा और भाव के साथ। अब वो कह दिया तीसरा पांव कहां रखूं? भगवान ने बोला, कह रहे अभी तुमने दान नापा है, दानी शेष है। आपने सब कुछ नाप लिया, लेकिन मुझे नहीं नापा। तीसरा पांव भगवान रखना है तो मेरे सर पे रख दो। देखिए दानी के ऊपर कितनी बड़ी कृपा भगवान करते हैं। आज तक लक्ष्मी भी चरण दबाती रह गई, लेकिन भगवान का जो पांव है, पांव को नीचे श्री और स्वस्तिक, ध्यान देना, स्वस्तिक का चिन्ह भगवान नारायण के चरणों के नीचे है, ऐसा विष्णु पुराण में बोला है। वो स्वस्तिक का चिन्ह ढूंढते ढूंढते साधु संत भी भटक रहे हैं। लक्ष्मी बार बार कह रही है कि मैं भी तलवों का स्पर्श करूं, उस जो स्वस्तिक है उसके दर्शन मैं भी करूं। आज तक दर्शन नहीं हुए, क्योंकि आज वो दर्शन राजा बलि को करवा दिए, क्योंकि स्वस्तिक का चिन्ह दिखाते हुए सर पर रख दिया। ये कृपा किसकी है? दान की। ये दान की महिमा है।
समर्पण हो गए, समर्पित हो गए। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। ये जो शब्द हैं ये राजा वाले के हैं। किसके शब्द हैं जी? हम लोग के शब्द नहीं, हम तो सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है। आरती में तो सब लोग बोलते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा। जब पैसे चढ़ाएंगे तो टूटे हुए निकालेंगे। मन में कहीं ना कहीं भाव आ जाता है, आटे का कट्टा भी लाना है कल। बोल रहे हैं तन मन धन है? बोलते हैं संसार तो सिर्फ बोलता है, राजा बलि ने बोला मैंने करके दिखाया है। अब भगवान ने क्या बोल दिया, ध्यान देना। राजा बलि तूने सर्वस्व मुझे प्रदान कर दिया, अब मैं तेरा सेवक हूं। क्या बोले जी? मैं तेरा सेवक हूं। भगवान सेवक बन गए। राजा हे बलि तूने सर्वस्व दान कर दिया, तो एक बार भी तेरे शरीर में कंपन मैंने नहीं देखी, क्योंकि तूने दान खुल के किया। तो अब तू वरदान मांग। कह रहे प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस ये वरदान चाहिए, अगर देना चाहते हो मैं आपके हर रोज दर्शन करता रहूं। तेरे हर रोज, इसका मतलब तू ये चाहता है कि मैं तेरे घर में रहूं? रोज दर्शन तभी होंगे या तो मेरे साथ बैकुंठ चला जाए तभी दर्शन होंगे। कह रहे नहीं नहीं मैं बैकुंठ तो नहीं जाऊंगा, रहूंगा अपने घर में ही, पर तुम्हारे दर्शन रोज होंगे। कह रहे कैसे रोज? फिर मैं तुझे सामने, तुम्हारे सामने बैठा रहूं, फिर तुम एक को नजर से देखते रहो। कह रहे नहीं नहीं ऐसे भी नहीं, आते जाते तुम्हारे दर्शन होते रहे। आते जाते मतलब दरवाजे पे खड़ा रहूं फिर? ऐसा समय न आए भरमार, बड़े दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बड़े दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बड़े दूर से आई। हाथ दियो है बलि कस के बांध लियो है। हाथ दियो है बलि कस के बांध लियो है। राजा ने हाथ दियो है बलि कस के बांध लियो है। राजा ने हाथ दियो है बलि कस के बांध लियो है। क्या मांगा? जब भैया को राखी बांधते हैं ना, ध्यान देना, आज तो रहती है कुछ भाई देंगे ना? अब क्या बोला है? इसको गौर, इस पंक्ति को गौर से सुना। क्या मांग लिया? राजा ने हाथ दियो है बलि का कस बांध लिया है। राजा ने हाथ दियो है बलि कस के बांध लियो है। राजा राजा ने हाथ दियो है बलि कस के बांध लियो है। क्या बोली? दे दे अपना तू चौकीदार, बड़ी दूर से आई। बोले अपना तू चौकीदार, बड़े दूर से आई।
होश बलि को छल ले गई हरि को। जब आया होश बलि को जब आया होश बलि को छल ले गई हरि को। जब आया होश बलि को छल ले गई हरि को। बड़े हरि बलि रह गयो हाथ मरोड़। बड़े भैया तेरे द्वार बड़े दूर से आई। छोटी भैया तेरे द्वार बड़ी दूर से आई। पकड़ पछताया। मान रहा ना माया बल सिर पकड़ पछताया। मान रहा ना माया बल सिर पकड़ पछताया। सब ले गई सब ले गई सब ले गई पल्ला झाड़ बड़ी दूर से आई। सब ले गई पल्ला झाड़ बड़े दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार 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 बड़े दूर से आई। बड़ी दूर से आई भैया बड़ी दूर से आई। बड़े दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई। बड़े दूर से आई बहना बड़े दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई भैया बड़ी दूर से आई। भैया बड़ी दूर से आई। भैया बड़ी दूर से आई। वाक्यम अस्य श्री कृष्ण से जन्मादि भवति। मंगलचरण में वेद व्यास ने बोला है कि वसुदेव के घर, इन वसुदेव की धर्मपत्नी वो भी घर ही होता है, उसके गर्भ से मैं जन्म लूंगा। अब इधर कंस ने विवाह कर दिया देवकी का, ध्यान देना, वसुदेव के साथ आकाशवाणी हुई, जिस अपनी बहन का तू कन्यादान कर रहा है इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जो 8वां पुत्र इसके होगा वो तुम्हें मारेगा, ऐसा कहा आकाशवाणी ने। क्रोधित हुआ, मारने के लिए उद्यत हुआ, पकड़ा वसुदेव ने हाथ। कंस का ऐसा मत करो, तुम तो राजा हो, बल किसी को दिखाना है, किसी योद्धा के समक्ष दिखाओ। एक देवी की स्त्री के ऊपर हाथ उठा के कौन से तुम योद्धा कहलाओगे? तुम तो कायर बोलेंगे लोग तुम्हें खतरा इन इसके बेटों से, तुम चिंता मत करो, मैं वसुदेव तुम्हारे साथ वादा करता हूँ, जितनी भी संतानें होगी मैं सब तुम्हें सौंपूंगा। कहा ठीक है। जेल खाने में उनको महाराज बंद कर दिया कंस ने। कालांतर में 6 पुत्र हुए, 6 के 6 पुत्र मारे, छोटे बच्चे मार दिए कंस ने। व्यक्ति पाप करता जाता है,
कई बार लोग हम सोचते हैं कि व्यक्ति पाप कर रहा है, इसके साथ तो अच्छा अच्छा हो रहा है, क्योंकि अभी उसके पुण्य शेष है, इसलिए वो पकड़ में नहीं आ रहा है। और कोई चोरी करता है वो तब पकड़ में आएगा जब उसके पुण्य खत्म हो जाए, और उसके पाप भोगने की जब बारी आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसका भंडा फोड़ होगा। 6 पुत्र हमारे भगवान आज तक नहीं आए, क्योंकि देरी कर रहे आने की, तो सबसे पहले भी आ सकते थे भगवान। भगवान जानते हैं कि कंस के पास भी पुण्य है, इसलिए भगवान पहले नहीं आ रहे, अंत में आ रहे हैं। शेष भैया को बुलाया, शेषनाग को, दाव भैया के रूप में आयो और माँ के गर्भ में प्रकट हो जाओ। और जैसे माँ देवकी के गर्भ में शेष जी प्रकट हुए, योग माया को बुला करके आदेश दिया कि जो शेष हैं इनका आकर्षण करके गोकुल में माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। ध्यान देना, ये कृष्ण की कथा बहुत टेढ़ी है, समझने में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये भगवान पूर्ण अवतार हैं। कृष्ण क्या है वो पूर्ण अवतार है। उनके लिए कोई भी कार्य मतलब ऐसा नहीं जो कर नहीं सकते, जिस कार्य करने में वो समर्थ नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। माँ के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, देवकी के गर्भ से। अष्टम में भगवान नारायण आएंगे। सबसे पहले जेल खाने में प्रकट हुए भगवान साक्षात नारायण, पूरा संदेश दिया कि मैं आऊंगा बेटे के रूप में, मां तुम्हारे गर्भ में मैं स्थापित हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे यहाँ से गोकुल ले जाना। अच्छा, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने हुए साक्षात नारायण आए थे, समझा के बोले कि अब मैं तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट होऊंगा, तुम अकेले आओ क्या कि और भी तुम्हारे साथ आएगा? करे देवी देवता ऋषि मुनि सब धरती पर इस ब्रज में, ब्रज मंडल में स्थापित हो जाएंगे। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परा, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुस्त्रिया। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आऊंगा, ब्रजवासियों के साथ आऊंगा। ब्रजवासी भी कहाँ थे? ब्रजवासी भी गोलोक धाम में थे। गौ माता, हाँ कुछ ऋषि मुनि गौ माता बन जाएंगे, लता पता वृक्ष बन जाएंगे, पत्ते बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, भगवान ने इतना संदेश दिया। संदेश देने के बाद बिल्कुल ज्योति के रूप में बन गए भगवान, और मां देव की गर्भ में प्रवेश हो गए। जैसे ही नारायण देव की मां के गर्भ में प्रविष्ट हुए तो देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और गर्भ स्तुति गाई। आइए भगवान को गर्भ में प्रणाम करें। उसके बाद भागवत जी के अंतर्गत भगवान का प्राकट्य होगा। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम। शरणागतं पाहि, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि, स्वागतं कृष्ण शरणागतं
मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पलनान कहाने जोड़ा दियो, गोकुल में झूले पलनानिक होले झोटा दियो। मेरो कान्हा झूले पलनान कहाने जोड़ा दियो, तारा झूले पलनानिक होले झोटा दियो। वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। यज्ञ चरण यज्ञ चरण यज्ञ चरण पधारे जमुना निक होले जोता दियो, यज्ञ चरण पधारे जमुनानिक होले झोटा दियो। मेरो कान्हा झूले पलनानिक होले जोता दियो, झूले पलनानिक होले झोटा दियो। गायक बनोई पालना, गाहे गायक बनोई बालो, गाहे जे लागे भोग नानिक होले झोटा दियो। मेरो कान्हा झूले पलनानिक होले जोता दियो, मेरो गाना झूले पलनानिक होले झोटा दियो।
शादी होती है ना, हाँ जी, तो कितने लोग नृत्य करते हैं, एक संसार के बेटे के लिए कितने लोग नाचते हैं, और एक अपने बेटे साधारण बेटे गोपाल हरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हाँ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल दिए हार दिए गाए जाए हाल के रत्न दिए हार दिए गाय गाय हाल के